ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के बाजार में हमें आज के दिन लगभग सभी सेक्टर्स में और सभी इंडाइसेस में गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी 1.13% के साथ सबसे ज़्यादा गिरावट में देखने को मिला, जबकि निफ्टी में 0.17% की थोड़ी सी गिरावट रही। सेंसेक्स भी 0.28% के साथ कुछ लाल निशान में देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा गिरावट आने के कारण हमें निफ्टी बैंक के इंडेक्स में दूसरे इंडाइसेस की तुलना में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसका कारण 16 नवंबर यानी कल के दिन आरबीआई के द्वारा क्रेडिट एक्सपोजर के नियमों में कुछ बदलाव किया जाना बताया जा रहा है। तो क्या है क्रेडिट एक्सपोजर? जमाकर्ताओं द्वारा बैंकों में जमा की गई राशि का वो हिस्सा जो अनसिक्योर्ड लोन, दोस्तों इस वर्ड को ध्यान से सुने, अनसिक्योर्ड लोन में दे दिया गया हो, उसे क्रेडिट एक्सपोजर कहते हैं। और क्या है ये अनसिक्योर्ड लोन्स? ऐसे लोन्स जो लोन लेने वाले व्यक्ति से बिना कोई चीज़ गिरवी रखवाए या गारंटी लिए उसे दे दिया जाए, उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। ऐसे लोन्स में प्रायः ये खतरा बना रहता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति यदि उसे ना चुका पाए तो वो पैसे डूब जाते हैं। और क्या है ये रिस्क वेट? तो दोस्तों कोई भी बैंक लोन में किसी को अपनी जेब से पैसा नहीं देता। वो वही पैसा देता है जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में जमा कराया गया होता है। ऐसे में जो पैसे जमाकर्ताओं ने बैंक में इस विश्वास के साथ जमा कराए थे कि वो सुरक्षित हैं, यदि कोई अनसिक्योर्ड लोन में दे दिए गए और वो पैसे डूब गए तो जमाकर्ताओं का विश्वास और पैसा दोनों ही डूब जाता है। ऐसे में इस खतरे को जमाकर्ताओं के पैसे तक ना पहुंचने दिया जाए, इसके लिए आरबीआई गाइडलाइंस जारी करता है कि हर बैंक को अपने अनसिक्योर्ड लोन्स पर उनके डूब जाने का जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए एक ख़ास अमाउंट अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। वो अनसिक्योर्ड लोन्स की टोटल रकम का एक ख़ास परसेंटेज होता है। उस परसेंटेज को हम कहते हैं रिस्क वेट। तो रिस्क वेट वो कैपिटल है जो बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा के लिए अपने पास मेंटेन करना होता है। इसी रिस्क वेट को आरबीआई द्वारा 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। यानी कि अब सभी बैंकों को 25% एक्स्ट्रा रिस्क वेट अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। अभी एक दिन पहले ही बजाज फाइनेंस पर कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने उनके प्रोडक्ट्स में से 2 प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसमें अब वो ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के ज़रिए लोन नहीं दे सकते हैं। ऐसे में एक और नया नियम ला करके फाइनेंसिंग और बैंकिंग कंपनीज़ पर एक तरीके की लगाम कसने का काम आरबीआई ने किया है। साथ ही एक्सिस बैंक पर भी कुछ नियमों का पालन ना करने पर उन पर भी जुर्माना लगाया गया है 91 लाख रुपए का। तो लगातार हम देख सकते हैं कि आरबीआई द्वारा बैंकों पर एक तरीके से लगाम कसने का काम किया जा रहा है। बताते चले दोस्तों कि 2019 में भी जो रिस्क वेट था वो ऐसा ही था 125% के आसपास, जिसको घटा करके आरबीआई ने कंज्यूमर्स के खरीदारी को बढ़ाने के लिए सितंबर 2019 में 100% कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि आरबीआई को ऐसा लगता है कि अनसिक्योर्ड लोन्स की जो जो मात्रा है, जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, ऐसे में जमाकर्ताओं के पैसे पर रिस्क बढ़ चुका है, इसीलिए उन्होंने फ़िलहाल जो ये रिस्क वेट है उसको 125% तक बढ़ा दिया। खबर आने के बाद हमें बैंकिंग स्टॉक्स, खासकर वो बैंक्स जिनके अनसिक्योर्ड लोन्स का अमाउंट ज़्यादा है, उनके स्टॉक के प्राइसेज़ में अच्छी गिरावट देखने को मिली। एसबीआई कार्ड, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन सभी में हमें आज के दिन गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पैनिक बिल्कुल ना हो, क्योंकि ऐसे मौकों का हालात भारत का बाज़ार और भारत का बैंकिंग सेक्टर कई बार कर चुका है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो क्या उनको विथड्रॉ करने का समय आ गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अगर आपने पैसे लगा रखे हैं, तो उसमें थोड़े बहुत करेक्शंस ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलने वाली है, ऐसी हमें उम्मीद है। आपने अगर अच्छे स्टॉक्स चुने हैं और अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है तो लॉन्ग टर्म में आपको आपके स्टॉक्स ज़रूर अच्छे रिटर्न्स देंगे। लॉन्ग टर्म में फ़िलहाल इस खबर की वजह से कोई बड़ी संभावना लॉस की तो नहीं बन रही है। बात करते हैं अगले मौकों की, तो बिल्कुल दोस्तों इस गिरावट में अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे मौके भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहाँ पर आप अपने डिस्क्रिप्शन पर अपने डिसीजंस ज़रूर ले सकते हैं। गिरते हुए बाजार में भी भारत के कुछ स्टॉक्स ने आज धुआंधार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। आरबीएनएल में 19% की लंबी रैली देखने को मिली। हमें रेलवे के स्टॉक्स में काफ़ी समय से अच्छी बढ़त देखने को मिल ही रही थी दोस्तों, और इसी में आज के दिन गिरते हुए बाजार में भी रेलवे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। क्या रहा इसका कारण दोस्तों? तो कारण है हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा दिए गए कुछ बयान। इन बयानों में उन्होंने कहा है कि वो अगले 4 से 5 साल में भारत के रेलवे में 3000 नई पैसेंजर ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसका बजट 800 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। यानी कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार करने की
कोशिश में है और ज़ाहिर-सी बात है इस इन्वेस्टमेंट के बाद जो नई ट्रेनें भारत में रेलवे में चलेंगी, उनसे इसके व्यापार में भी और इसके रेवेन्यूज़ में भी और अल्टीमेटली प्रॉफ़िट्स में भी हमें बढ़त देखने को मिलने की उम्मीद बन रही है। इसी उम्मीद की वजह से आज के दिन स्टॉक के प्राइसेज़ में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। सभी रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स इरकॉन, टीआरएसएल, रेल विकास निगम और राइट्स आईआरएफसी सब में हमें कुछ न कुछ तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही साथ कल के दिन रेलवे ने ये अनाउंस किया था कि वो अपने वेटिंग लिस्ट्स को छोटा करने वाले हैं, यहाँ तक कि पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे अगले 4 से 5 साल में। यानी कि इतनी सारी ट्रेनों को जब वो चलाएँगे तो ऑब्वियस बात है दोस्तों कि वेटिंग की जो लिस्ट है बहुत लंबी-लंबी आज के समय में बनती है, वो कम होती हुई दिखाई देगी, साथ ही बिज़नेस में भी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये पॉज़िटिव खबर रेलवे सेक्टर के लिए फ़िलहाल आ रही है। देखते हैं इस खबर का असर कितनी देर तक रहता है और क्या ये जो घोषणाएँ की गई हैं, वो पूरी की जा सकती हैं तय समय सीमा में या नहीं दोस्तों। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।